शांति। ब्रह्मा बाबा जी की जीवन कहानी, एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1। भारत की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश। कराची से भारत में आना। अगस्त 1947 की बात है कि देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। बाबा यज्ञवत्सों को काफ़ी समय पहले से ही बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज्य प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज्य अथवा राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हों, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोध आदि की गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्वयं आत्मा का राज्य स्थापित करें। बाबा यह भी कहा करते थे कि कांग्रेस तथा राजनीति दल जो अपने संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य लेंगे उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठाचार और पवित्रता की स्थापना तो हुई ही नहीं है। बाबा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक असहिष्णुता के कारण एक दूसरे को बहुत ही मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर से विमुख होकर मनोविकारों की प्रबलता के कारण असुर बन गए हैं। अतः अब देश का बंटवारा होने पर जो मार काट शुरू हुई वह यज्ञवत्सों के लिए कोई नई बात नहीं थी, ना ही उससे उन्हें कोई डर था। हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने न केवल यज्ञवत्सों को ही पहले से बताया था, बल्कि उन्होंने इन पूर्व कथनों को बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवाकर राजाओं महाराजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि को भी उन पुस्तकों की भेंट भेजी थी और इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी। परंतु जैसे कि जनता का स्वभाव है, उस समय लोगों ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। देश के बंटवारे के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, परंतु देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अफसर जदा कदा पूछताछ करने आते थे, परंतु उनका उद्देश्य तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिक रीति से भी जानकारी हासिल करने आते थे। उन्हें भी जहाँ परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था, उन लोगों का प्राय एक प्रश्न यह भी हुआ करता था कि यह संस्था क्या कार्य कर रही है। उन्हें इसके उत्तर में क्या कहा जाता था कि जहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवक अथवा खुदाई खिदमतगार हैं, सभी एक परम पिता परमात्मा को याद करते तथा निर्विकारी जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग खुदा को पाक परवरदिगार तो कहते हैं, परंतु आप पाक नहीं बनते। केवल अपने देश का नाम पाकिस्तान अपना लिया है। अब खुदा का सभी के लिए यह हुक्म है कि पाक बनो। इन बातों को सुनकर वे लोग बहुत खुश होते थे। वह कहते थे, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। आप लोग ऊंच हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत करने वाले और पाक हो। पाकिस्तान से भारत आने की योजना। यज्ञवत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अब कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश यहाँ तहाँ यही कहना शुरू कर दिया कि शायद ओम मंडली को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया है, जहाँ वे लोग वहाँ से छोड़कर कहीं अलग अलग हो गए हैं। बाद में जब इन लोगों को मालूम हुआ कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्हें यह डर था कि कहीं मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दें, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे। इधर यज्ञवत्सों के कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा परम पिता परमात्मा शिव ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा तथा ध्यान अवस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से
उधर ही के लोग अधिक लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस, सेवा कार्य तथा परीक्षा भी है। ओम शांति।